नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 9 अप्रैल सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। वैशाख मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की तृतीया है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो विशाखा नक्षत्र दोपहर 2 बजे तक है, आगे अनुराधा नक्षत्र रहेगा। योग सिद्धि है जो कि शुभ कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा है। आज का दिन बहुत सुंदर है। किसी भी आध्यात्मिक कार्य के लिए, लौकिक कार्य के लिए, किसी बिजनेस डील के लिए, कोई नए कोर्स में एडमिशन लेना है तो बहुत अच्छा दिन है। करण वृष्टि है सुबह 9:38 तक, आगे भव करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:02 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:43 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं और लंबी यात्रा में इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:57 से दोपहर 12:48 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से इन्हें टाल दीजिएगा। ये हैं शाम 5:01 और 5:52। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी हो तो इसका उपाय करें जिसे कहते हैं दिशाशूल परिहार। बहुत ही सरल है कि पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी दलिया या पान खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि दिशाशूल की ओर जा रहा हूँ, मेरे साथ चलिए और यात्रा को मंगलमय बनाइए। ऐसा करते हैं यात्रा सुरक्षित, मंगलमय, शुभ और सिद्धिप्रद हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 से दोपहर 12:23 तक, फिर दोपहर 2 से 3:30 बजे तक, फिर शाम को 6:45 से रात्रि 10 बजे तक। ये 3 कालखंड वो समय है जो बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ होते हैं, ज़्यादा योग कारक होते हैं। तो कोई अच्छे एफर्ट्स आपको अगर करने हैं, अच्छे काम करने हैं तो इन समय का ध्यान रखते हुए करें, तो आपकी सफलता की उम्मीद ज़्यादा रहेगी। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है, जिससे कि आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को दोपहर से ही सेहत में परेशानी शुरू होने वाली है, कोई ना कोई एलर्जी या जुकाम बुखार हो सकती है। वृष राशि वाले जो अविवाहित हैं उनके रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। ऐसे मिथुन राशि वालों को परेशानी हो सकती है पैसे के लेन देन में, तो थोड़ी सावधानी रखें। और कर्क राशि वाले छात्र छात्राओं को चिंता बढ़ेगी अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर या परीक्षा के परिणामों को लेकर। सिंह राशि वाले अपने घर में बढ़ रही अशांति से रहेंगे परेशान और कन्या राशि वालों को मित्रों का समर्थन देगा एक नई ऊर्जा। ऐसे ही तुला राशि वालों के लिए आज संभल कर बोलने का दिन है, यानी वाणी से आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। और ऐसे ही वृश्चिक राशि वाले आज भ्रमित रहेंगे लेकिन ऊपर से आत्मविश्वास को भी दिखाएंगे। और धनु राशि वालों को व्यर्थ की यात्रा चिड़चिड़ा बना सकती है। वहीं मकर राशि वालों को अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं आज के दिन। और कुंभ राशि वालों को अपने कार्यालय में रखनी है सावधानी, किसी षड्यंत्र का आप शिकार हो सकते हैं। ऐसे मीन राशि वाले अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे। आज का दिन है धर्म कर्म से जुड़े रहने का, अध्यात्म से जुड़े रहने का। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी प्रज्ञा को, अंतर्दृष्टि को जागृत कर देगी। आगे समझेंगे उन उपायों को जो जीवन को सुगम, सफल, सुरक्षित बना देते हैं और अंत में करेंगे ज्योतिष, मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, विद्या अध्ययन या कहें कि स्किल डेवलपमेंट का महत्व किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको ज्ञान होना चाहिए किसी ना किसी विषय पर, या फिर आप में होना चाहिए कोई हुनर, वरना जीवन यापन बहुत ही दूभर हो जाया करता है। इसे आचार्य चाणक्य ने कुछ यूं कहा है कि कामधेनु गुना विद्या है काले फलदायिनी, प्रवासे मात्र सदशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। छोटा श्लोक है लेकिन इसका अर्थ कितना गहन है कि विद्या अर्जन करना ये एक कामधेनु के समान है, क्योंकि ये हमेशा एक दूध देती रहती है। ये माँ के समान है, हर मोड़ पे, हर पग पे आपकी रक्षा करती है। इसे चाहकर भी कोई आपसे छीन नहीं सकता और सब कुछ आपका समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो भी विद्या आपको पुनः खड़ा कर सकती है। इसलिए विद्या को गुप्त धन भी कहा जाता है। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है दर्शकों कि विद्यानुगामी बनिए। नित्य निरंतर अपने स्किल सेट में नए हुनर, नया ज्ञान, नई विद्या, नए शब्द संग्रह को जोड़ते जाइए।
इस प्रकार से अगर आप करते जाएंगे तो जीवन में कहीं कोई समस्या आपको नहीं आएगी, कभी आप पीछे नहीं देखेंगे मुड़ के, और कभी आर्थिक रूप से आप कमजोर नहीं होंगे, क्योंकि आपके अंदर जो स्किल्स होगी, जो हुनर होंगे, जो विद्या होगी, वो आपको हमेशा इस समाज में आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ा इंसान बनाए रखेगी। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आज आपको छोटे छोटे काम कर लीजिए जिससे आने वाला पूरा वर्ष शांति से बीते, उत्तरोत्तर आपकी उन्नति भी होती रहे। आप सबसे पहले तो सुबह 9:27 से 10:15 के बीच भगवान शिव जी का कच्चे दूध और गुड़ से अभिषेक करें और माता पार्वती पे लाल पुष्प, कनेर या गुड़हल अर्पित करें। इसके बाद में दोपहर 12:29 से 1:10 के बीच 1.25 किलो गुड़ लाल रंग की गौमाता या नंदी जी को खिलाएं। 1.25 किलो भगवान हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर दें और 1.25 किलो गुड़ कहीं एकांत में जमीन में दबा के आ जाए। इसके साथ ही 1:30 बजे से 2:15 बजे के बीच में आज आप लाल, भगवान या नारंगी रंग के कपड़े अपने पिता को भेंट करें, उनके चरण छू के आशीर्वाद लें, तो बहुत ही बड़ा लाभ आपको होगा। ये सामान्य से दिखने वाले उपाय हैं, लेकिन इनका सटीक फल होता है। आपका आने वाला जीवन बहुत ही सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो जाता है और आप स्वयं को संतुलित, शांत, आत्मविश्वास से भरपूर, भरा हुआ और महसूस करेंगे और ईश्वरीय कृपा भी आपके हमेशा इर्द गिर्द बनी रहेगी। ऐसे ही दर्शकों, घर में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हो, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी हो, या फिर ऐसा हो कि घर में कमाई तो बहुत होती है लेकिन पैसा नहीं टिकता हो, जितना भी धन आता जाता हो वो चाहे 10,000 आए, चाहे 10 लाख आए, आते ही उसका खर्चा आपको पहले से तैयार मिलता हो, ऐसी कोई स्थिति अगर आपके साथ भी है तो कुछ छोटे छोटे उपाय आज से आप करें। एक तो जब भी आप आटा पिसवाने जाते हैं तो उसमें पहले गेहूं में 11 पत्ते तुलसी के और 2 दाने केसर डाल दीजिए। ये सब मिला लीजिए और उसके बाद में पहले इनको पिसवाइए, उसके बाद में बाकी गेहूं इसमें मिला के पिसवाइए। और ये प्रक्रिया आपको सोमवार और शनिवार को करनी है, यानी या तो सोमवार को किया कीजिए या शनिवार को। इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। सामान्य सा उपाय है लेकिन बहुत सटीक कार्य करता है, इसे जीवन भर कीजिए। ऐसे ही आज दोपहर 1:30 से 2:20 के बीच में गूलर के वृक्ष की जड़ प्राप्त कीजिए और इसे धूप दीप करके इसके सामने ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः की 27 माला का जाप कीजिए और इसे धन स्थान पे रख दीजिए। इसे धारण भी कर सकते हैं और अगर इसको धारण करना है तो स्वर्ण के ताबीज में या तांबे के ताबीज में इसको भर के आप धारण भी कर सकते हैं। जब तक ये ताबीज आपके पास रहेगा या ये जड़ आपकी धन स्थान में रहेगी तब तक आपको कभी कोई धन की कमी नहीं आएगी। घर में संतान सुख उत्तम रहेगा, यश की प्राप्ति होती रहेगी, धन संपदा भरपूर रहेगी, सुख शांति और संतुष्टि की प्राप्ति आगे से आगे होती रहेगी। ऐसे दर्शकों, अगर आज आप माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों का पूजन पंचोपचार से कर लेते हैं तो भी जीवन में अक्षय धन निश्चित रूप से आने लगता है। पूजन का सटीक समय रहेगा शाम को 7:15 से रात्रि 9:15 का समय काल। पूजा में माता लक्ष्मी की पंचोपचार से पूजा करनी है, उसके बाद में कलश की स्थापना करनी है और उसके साथ दीपक प्रज्वलित करें और माता लक्ष्मी के अतिरिक्त 18 गुलाब के फूल चावल की ढेरी पर स्थापित करें और प्रत्येक पुष्प पे पंचोपचार से पूजन करें। एक एक माला माता लक्ष्मी के प्रत्येक पुत्र के निमित्त करें। ये 18 मंत्र रहेंगे जो इस प्रकार है, ध्यान से समझिए। ओम देव सखाय नमः, ओम चिक्लिताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम कर्दमाय नमः, ओम प्रदापाय नमः, ओम जातवेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलिलाय नमः, ओम गुग्गुलाय नमः, ओम कुरुंटकाय नमः। इस प्रकार के पूजन के बाद आप देखेंगे कि आपको धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। आगे से आगे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती जाएगी। बहुत जल्दी आप एक अच्छी स्थिति में, आर्थिक स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बहुत सी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक भीलवाड़ा से अनु दीक्षित जी की। 24 सितंबर 1994 का इनका जन्म है। सुबह 11:45 भीलवाड़ा में। प्रश्न है, विवाह का योग कब है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? अनु जी, आपके वैवाहिक जीवन का योग यानी विवाह का जो योग है वो शुरू हो चुका है और जुलाई 2023 से पहले पहले आपकी सगाई या रिश्ता पक्का अवश्य हो जाएगा।
और फरवरी 2024 से पहले ही आपका विवाह भी हो जाएगा। अब बात करते हैं उस प्रश्न की कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो इसमें समझिए कि सीधे सीधे कोई समस्या नहीं बन रही है आपके वैवाहिक जीवन में। बहुत ही साफ सुथरा सप्तम भाव है, ना कोई अलगाव के, तलाक के, लड़ाई झगड़े के कोई योग हैं। लेकिन आपके जन्म पत्रिका के 12वें भाव में 4 ग्रहों की उपस्थिति है, जो कि बहुत गलत स्थिति को दर्शा रही है। ये निश्चित मान के चलेगा कि परिवार वाले, मित्र या कोई पुराने संबंध आपके वैवाहिक जीवन को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में आप एक तो घट विवाह का करवा के उपाय करवा लीजिए और फिर उसके बाद विवाह कीजिए। दूसरा, ऐसा रिश्ता तलाशिए जिसमें विवाह पश्चात आपको बहुत दूर रहना पड़े या विदेश में जाके बसना पड़े। अगर ऐसा हो जाता है तो 80% समस्याएं आपकी निकल जाएगी, आप उनसे बच जाएंगी। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक अनिल माथुर जी की। ये उदयपुर से हैं। 19 फरवरी 1984 का इनका जन्म है। सुबह 5:40 उदयपुर। प्रश्न है, पुलिस केस, कोर्ट केस चल रहा है, उसका निपटारा कब तक संभव है और उपाय भी बताइए। देखिए अनिल जी, आपकी जन्म पत्रिका दर्शा रही है कि मामला जमीन का है और उसमें झगड़ा, मारपीट से केस बड़ा हो चुका है। हालांकि आपको बहुत ज्यादा कुछ नुकसान होता हुआ दिख नहीं रहा है। जुर्माना संभव है और हो सकता है कि आपसी सुलह सहमति में आपको कुछ आर्थिक नुकसान भी हो, यानी आपको कुछ पैसे देने पड़े, लेकिन जेल जाने की जैसी नौबत से आप बच जाएंगे। आपके गुरु में गुरु का अंतर चल रहा है, तो संभवतः अभी आप अपने शहर से बाहर रह रहे हैं पिछले कुछ लंबे समय से। हो सकता है इस मामले से बचने के लिए रह रहे हो। नवंबर 2023 के बाद आपके पक्ष में ये पूरा मामला आने लगेगा। तब तक गुरु और शनि के जाप करवा लीजिए और स्वयं आप बगला शतनाम स्तोत्र के ज्यादा से ज्यादा संख्या में पाठ शुरू कर दीजिए, तो आप इन समस्याओं से बच जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि आप बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय पे करके पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है उसे अपने जीवन में उतारेंगे और जीवन को सुखी, सुंदर, एक आदर्श जीवन बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी हमारे इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है उसका उदाहरण आपको देती हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15 यानी कि 15, तो 1 और 5 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा नंबर 6, तो नंबर 6 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 9 अप्रैल 2023 और आज की तारीख जो है नंबर 9, उनके स्वामी हैं मंगल, जो कि अपने आप में ही बहुत ही पावरफुल प्लैनेट हैं, जिनकी एनर्जीज बहुत हाई हैं। और दोस्तों, हम कहते हैं कि 9 दुर्गा है ना, 9 प्लैनेट्स, ये सभी नंबर 9 को रेजोनेट करते हैं। तो नंबर 9 भी अपने आप में बहुत ही पावरफुल अंक होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी। तो आइए दोस्तों, अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों के लिए हमें क्या गाइडेंस मिल रही है। जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है और इसके लिए हम हमारी गॉडेसेस डिवाइन एंजल कार्ड से हम जानेंगे कि हमारी माँ भगवती मूलांक 1 के लिए हमें आज क्या गाइड कर रही हैं आज 9 अप्रैल 2023 के लिए। और माँ भगवती हमें गाइड कर रही हैं क्वाइट टाइम। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको इस दौड़ भाग भरी जिंदगी से छोटा सा ब्रेक लेना है। ये ब्रेक लेना है अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने के लिए। अगर आप आज के दिन ध्यान कर सकें, यानी कि मेडिटेशन में उतर सकें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ आज आपको कहा जा रहा है कि व्यर्थ की वाणी पर भी नियंत्रण रखना है, अत्यधिक बोलने से बचना है और जो भी कुछ बोले वो सोच समझकर बोलें। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 9 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है क्वाइट टाइम। कार्ड जो है वो रिपीट हुआ है
और मूलांक 2 के जातकों से भी कहा जा रहा है कि आज के दिन की आपकी एनर्जीज बहुत पावरफुल हैं। ऐसे में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपनी शक्तियों का सदुपयोग करें। आज के दिन आप बहुत ज्यादा डिवाइन से कनेक्शन फील करेंगे। यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ आप बहुत ज्यादा इंट्यूशंस महसूस करने वाले हैं, कनेक्शन महसूस करने वाले हैं। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा दूसरों पर आज आप आश्रित ना रहें, बल्कि अपने ध्यान, अपनी पूजा पाठ, आपका जो अपना एक प्रोसेस है भगवान से कनेक्ट होने का, आज आप उस पर यकीन करें और उसी को आप फॉलो करें। बहुत सारी गाइडेंसेस आज आपको ऐसी हो सकती हैं जो कि साधारण मनुष्य उस विषय के बारे में जान भी ना पाए। तो ये ब्लेसिंग है, आज के दिन को एक आशीर्वाद के रूप में लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 9 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है ट्रू लव। आज का जो दिन है वो प्रेम प्रसंग का है। आज का दिन रोमांस का है। आज के दिन अगर आप सिंगल हैं तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है, आपको प्रस्ताव आ सकते हैं प्रेम और विवाह के। साथ ही साथ आज के दिन आज आप बहुत ज्यादा खुद से भी बहुत लव्ड महसूस करने वाले हैं। और आज आपके आसपास जो भी लोग आपसे कनेक्ट होंगे वो आपकी पर्सनालिटी और आपका लवेबल ऑरा देखकर बहुत ही खुश होंगे। आज आप भीतर से प्रसन्न होंगे, उतना ही आपका जो बाहर का काम है, बाहर का जो ऑरा है, आज आपका बहुत अच्छा गुजरने वाला है। कुल मिला के आज का दिन अच्छा है, इसे लोगों के साथ चेरिश करें। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 9 अप्रैल 2023 के लिए। और हमें कहा जा रहा है मूलांक 4 के लिए सॉर्सरर्स का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन की आपकी एनर्जीज बहुत पावरफुल हैं। इतनी पावरफुल एनर्जीज हैं जो कहते हैं ना लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ मैजिक, द सीक्रेट पे काम करती हैं। तो आज के दिन आप जो भी कुछ सोचेंगे, जो भी कुछ प्लान करेंगे, उसे आप बहुत तेजी के साथ चरितार्थ कर लेंगे। आज माँ भगवती की पूरी ऊर्जाएं और सपोर्ट आपके साथ है। लेकिन ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप केवल और केवल पॉजिटिव माइंडसेट में रहें। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में रहेंगे तो आप उसको भी चरितार्थ कर देंगे। ऐसे में ये मत कहना कि भगवान आपने ये क्या कर दिया। भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपके अपने थॉट प्रोसेस आपकी चीजों को बना रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं। पावरफुल एनर्जीज हैं, मैं फिर कह रही हूं, बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं, सही जगह पर लगाएं। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं आज 9 अप्रैल 2023 मूलांक 5 के लिए। और हमको कहा जा रहा है अनडाइंग लव। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपके चारों तरफ कुछ चैलेंजेस आपके समक्ष आ सकते हैं। आपके आलोचक आपकी आलोचना कर सकते हैं, आपके विरोधी आपको परास्त करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको अडिग रहना है, आपको स्ट्रांग बने रहना है और साथ ही साथ आपको किसी को भी जज नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो आप अपने आप को सुरक्षित करें और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें कि परमात्मा इन्हें आप सद्बुद्धि दें। आपको बहुत ज्यादा लोगों के साथ, लोगों की बातों में बहने की जरूरत नहीं है। खुद के ऊपर यकीन करें, जो एक्चुअली में आप हैं, आप जो टैलेंटेड पर्सन हैं, आप डिवाइन बीइंग हैं, आप कहीं ना कहीं परमात्मा से स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, उस चीज को आप याद रखें और किसी प्रकार की आलोचना से, इफेक्ट होने से अपने आप को आज बचाएं। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 9 अप्रैल 2023 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 6 के लिए बाउंड्रीज का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि लोगों को आप ना तो कह नहीं पाते हैं, ऐसे में कुछ अनवांटेड काम भी आप अपने ऊपर ले लेते हैं। आज के दिन लोगों को ना कहने की आदत डालें। जो ऑलरेडी आपके पास काम है पेंडिंग, उनको पूरा करने की कोशिश करें। नए काम, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज तब तक ना लें जब तक कि आप पुरानी चीजों को कंप्लीट ना कर दें। साथ ही साथ आपको एक चीज और भी कही जा रही है फाइनेंशियल लेवल पर, कि अगर आप पहले से ही कर्जदार हैं तो आपको आज और अधिक कर्ज लेने की जरूरत नहीं है।
वित्तीय संबंधी मामलों में बहुत सोच समझकर कदम उठाएं। विशेष तौर पर आज के दिन कोई भी कर्जा लेने और देने से बचें। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। और माँ भगवती हमें गाइड कर रही हैं आज यानी कि 9 अप्रैल 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है इजी डज इट। आपको कहा जा रहा है कि किसी भी चीज में आज आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपने हड़बड़ी की तो अपना नुकसान कर बैठेंगे। आज के दिन जो भी कोई काम करें उसे सोच समझ कर करें और इजी गोइंग वे में करें। हड़बड़ाएं नहीं, बिल्कुल भी आपको धैर्य से काम लेना है। आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं, लेकिन 1 टाइम 1 स्टेप ओनली। अभी ऐसा समय नहीं है कि आप एक साथ बहुत सारी चीजों को अचीव कर लें। अति महत्वाकांक्षी होने से आज के दिन आपको बचना है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 9 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है अनडाइंग लव। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कुछ चैलेंजेस आपके समक्ष आ सकते हैं। आप थोड़ा डिस्टर्बिंग महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने भीतर कहते हैं ना वो रोशनी को बनाए रखना है, उस प्रेम को बनाए रखना है जो कि वास्तविकता में आप हैं। आज आपकी आलोचक आपकी आलोचना कर सकते हैं, आपके शत्रु आपको परास्त करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको अडिग रहना है, स्ट्रांग बने रखना है अपने आप को और अपनी परिस्थितियों से अपने आप को स्वे नहीं कराना है, बल्कि आपको उन्हें ओवरकम करना है। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन यानी कि 9 अप्रैल 2023। आज की तारीख भी है 9 और मूलांक भी है 9 और माँ भगवती हमें गाइड कर रही हैं। गार्डियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अपने कहीं ना कहीं डर, अपनी इनसिक्योरिटीज से आज आप बचें, उन सबको निकाल दीजिए। डरने की कोई जरूरत नहीं है, परमात्मा की कृपा आपके साथ बनी हुई है। अगर पिछले कुछ दिनों से आप बहुत ज्यादा डर में थे या इनसिक्योर हो रहे थे अपने काम को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डिवाइन इज टेकिंग केयर ऑफ यू। आपके गार्डियन एंजल्स, आपके जो इष्ट देव हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो जो भी कोई आप नया कार्य करने जा रहे हैं उनका नाम लीजिए और शुरू कर दीजिए, क्योंकि उनकी कृपा आपके साथ है। जो भी कोई प्रोजेक्ट्स, अगर आपको किसी प्रकार की हानि का डर है तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, बल्कि आप ऐसा प्रण कर लें कि जो भी कुछ आप इनकम कमाएंगे उसका एक हिस्सा आप किसी की सहायता के लिए निकालेंगे। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी